ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का टॉपिक है आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा गायन किसका है। और इस टॉपिक में हम संक्षेप में रिवीजन समझ रहे थे, जिसमें आत्मा सो परमात्मा नहीं है। इस टॉपिक की रिवीजन पिछले हफ्तों में पूरी हो चुकी है और आज के क्लास में हम आत्मा सो परमात्मा यह गायन किसका है, इसे शॉर्ट में जो रिवीजन या लिंक हमें समझनी है उससे समझेंगे। तो सबसे पहले आत्मा सो परमात्मा यह गायन किसका है, इस संबंधित पॉइंट्स पढ़ते हैं, जिसमें मुख्य बातें समझानी है कि आखिर परमात्मा की स्टेज में कौन सी आत्मा है जो पहुंचती है। परम आत्मा इस शब्द में ही अर्थ है परम अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, ऊंचते ऊंच आत्मा। और जितनी भी आत्माएं हैं उनसे तुलना की हुई है। परमपिता शिव जो है वो तुरिया है, उनकी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं से तुलना नहीं की जा सकती। तो वास्तव में जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में जो परमात्मा पार्टधारी है, तो उनको ही यहाँ बताया गया है कि वही इस सृष्टि रूपी रंगमंच की हीरो पार्टधारी आत्मा है जो सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाती है, और उन्हें ही भगवत गीता में परमात्मा ऐसे कहा है। तो परमात्मा अर्थात ही हीरो पार्टधारी है। इसी के लिए ही यहाँ सबसे पहले पॉइंट में VCD 444 444 भक्ति मार्ग में समझ लेते हैं हर आत्मा सो परमात्मा बनती है, लेकिन ऐसे नहीं है। जो हीरो पार्टधारी आत्मा है वही परमात्मा पद पाती है, वही परमात्मा पद पाती है। सब आत्माएं आत्मा सो परमात्मा नहीं बन सकती। तो हीरो पार्टधारी ही परमात्मा है, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम सभी एक्टर्स हैं, और इन सभी एक्टर्स के बीच में सभी छोटे बड़े पार्टधारी है, और इन सब के बीच में परमात्मा वो हीरो एक्टर या हीरो पार्टधारी है, जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर अंत तक रहता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1115, VCD नंबर 1115। उनकी बुद्धि में शास्त्र पढ़ते पढ़ते आत्मा सो परमात्मा बैठ गया। अब कौन सी आत्मा सो परमात्मा, ये बुद्धि में से भूसा कैसे निकले। कोई आत्मा सो परमात्मा है क्या? वो परमात्मा को भगवान समझ लेते हैं, लेकिन आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली, हीरो पार्ट बजाने वाली को परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में कोई भी आत्मा भगवान नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में भूसा भरा हुआ है, इसका कोई तंत्र नहीं है। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परंतु बेचारे ये नहीं जानते कौन सी आत्मा आत्मा सो परमात्मा की स्टेज को धारण करती है। अर्थात जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं की तरह ही वो भी एक आत्मा है, लेकिन परम पिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आत्मा सो परमात्मा की स्टेज को वो हीरो पार्टधारी आत्मा धारण करती है। और वो किस तरह धारण करती है, इसी के लिए 5वें अध्याय का 16वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 16, ज्ञाने न तु तदत ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्यवद ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम।
तो इस श्लोक में इस बात को बताया है, जो ज्ञान सूर्य जैसा दिखाता है, अर्थात परमपिता शिव, ये तो ज्ञान का प्रकाश का भंडार है ही, और उनके उस ज्ञान प्रकाश के भंडार को जो आत्मा धारण करती है अपने पुरुषार्थ से, तो वो ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनती है। और वो किस तरह से, उसी के लिए यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, VCD 228, VCD नंबर 228। आत्मा अगर अपने स्वरूप में स्थिर रहे तो वह आत्मा नहीं परमात्मा है। वो ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाली है। आत्मिक स्थिति परमात्मा स्थिति के समान है। इसके लिए उन भक्तों ने कह दिया आत्मा सो परमात्मा। अब ऐसे नहीं है कि हर आत्मा सो परमात्मा हो जाती है, नहीं। ऐसा जो पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है, जैसा जैसा सुप्रीम सोल बाप चलाना चाहता है वैसे ही चलने वाली हो, तो आत्मा सो परमात्मा जैसी स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। बाप तो आता ही इसलिए है, बाप समान बनाने के लिए आता है। तो परम पिता शिव जो इस सृष्टि पर जिस उद्देश्य से आते हैं, बच्चों को बाप समान बनाने, तो पूरी तरह से ज्ञान योग की पढ़ाई को वो हीरो पाठधारी आत्मा इस तरह धारण करती है कि परम पिता शिव के समान बन जाती है। तो समान बनना अर्थात क्या, उसे हम अगले टॉपिक में ही समझते हैं कि आखिर वही आत्मा का गायन आत्मा सो परमात्मा के रूप में कैसे हुआ। वो ज्ञान सूर्य जैसा दिखाती है, अर्थात अपने को सूर्य की तरह बनाती है। तो कैसे बनी, जिसके लिए यहाँ पॉइंट में बताया है आत्मिक स्थिति जो है परमात्मा स्थिति के समान है। अर्थात और जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें तो अपने अपने देह का भान रहता है। उस देह के भान के कारण ही वो आत्माएं जो है अपने स्थिति में ऊपर नीचे होना, जन्म मरण के चक्र में आना, इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन परमात्मा पाठधारी परमपिता शिव समान आत्मिक स्थिति की स्टेज अर्थात निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाती है। अब वही आत्मा जो शिव समान बनती है, तो क्या पुरुषार्थ है या किस तरह बनती है, उसी के लिए अगला टॉपिक है निराकार शिव। वो तो सदैव अक्षर है ही, और उनके समान शंकर हीरो पाठधारी जो है वो परमात्मा बनता है, अर्थात अक्षर स्टेज में स्थिर हो जाता है। इसी के लिए ही वो परमात्मा किस तरह है, इसे समझने के लिए ही हम टॉपिक समझ रहे हैं। सबसे पहले तो है जितनी भी आत्माएं हैं उनके लिए यहाँ श्लोक में तुलनात्मक रीति से समझानी दी हुई है। अध्याय 15 का 16वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 है। वो इमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते। दो इमो पुरुषो लोके, अर्थात इस सृष्टि में दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक तो क्षर और एक अक्षर। और इन सभी क्षर आत्माओं के बीच में एक ऐसी आत्मा है जो अपने को अक्षर स्थिति में स्थिर कर देती है। इसी के लिए ही 15वें अध्याय का 17वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17 है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मे इति उदाहरित यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वरः। तो इस श्लोक में बताया है कि इन दोनों से भी भिन्न क्षर अर्थात जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं और अक्षर अर्थात परम पिता शिव, इन दोनों से भी भिन्न एक आत्मा है, वो सर्वोत्तम आत्मा हीरो पाठधारी परमात्मा इति उदाहरित
अर्थात परमात्मा ऐसे कही जाती है। और वो आत्मा जो है अपने योग शक्ति के द्वारा तीनों लोकों को अधिकार में लेकर धारण करती है। अर्थात जैसे परम पिता शिव सबके पिता है, इसी तरह से वो उत्तम पुरुष सर्वोत्तम आत्मा वो तीनों लोकों को ईश्वर कही जाती है। अर्थात तीनों लोकों को अपने योग बल के द्वारा अधिकार में लेती है। इसी के लिए आगे पॉइंट्स लिए हुए हैं। वीसीडी नंबर 2330, वीसीडी नंबर 2330। परम पिता जिसका कोई पिता नहीं, उसके साथ वो तो परम पिता एक आत्मा है तुरिया, उसके समान कोई और है नहीं। लेकिन जो और आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, उनमें भी एक आत्मा है जो इस सृष्टि पर हीरो पार्टधारी कहा जाता है। ड्रामा में, नाटक में हीरो होता है, हीरो एक ही होता है या दो चार? तो हीरो एक ही होता है। तो यहाँ उत्तम पुरुष, जैसे हमने समझा पहले भी, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट जो है वो एक ही होगा, जो ऊंचे शिखर पर ऐसी स्थिति बनाता है वही हीरो पार्टधारी, जो रंगमंच पे ड्रामा में भी एक ही होता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2334, 2334। तीन प्रकार की आत्मा हुई। एक निराकारी रूप में, आत्मिक रूप में अक्षर, बाकी सब आत्माएं क्षरित होने वाली, और क्षरित होने वाली आत्माओं में जो निराकारी भी बनती है, साकारी भी बनती है। उन आत्माओं के बीच एक ऐसा पुरुषार्थी आत्मा भी है जो पुरुषार्थ करते करते अंत में अक्षर बन जाती है, बाप समान, और प्रैक्टिकल जीवन में बन जाती है। तो जो प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योर बनते हो, उसका यादगार है शिव का मंदिर, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। शंकरलिंग नहीं कहा जाता, क्योंकि शंकर पुरुषार्थी का नाम है, याद का पुरुषार्थ करता है। और जब शंकर से बाप समान बन जाता है, तो पुरुषार्थी से क्या बन जाता है? परमार्थी बन जाता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया है, तीन प्रकार की आत्माएं हैं। एक तो निराकारी रूप में, आत्मिक रूप में अक्षर, अर्थात परम पिता शिव, बाकी सभी आत्माएं क्षर। और इन क्षरित होने वाली आत्माओं में भी जो निराकारी बनती है, वो हीरो पार्टधारी आत्मा कही जाती है। तो बाप समान बनना, अर्थात वो परमात्मा स्टेज में स्थिर होना, तो वो आत्मा परम पिता शिव समान निराकारी बनती है, जिसका यादगार ही शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। तो शंकर ही पुरुषार्थ करके ऐसी स्थिति धारण करते हैं जो यादगार शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है, अर्थात तो शिव समान बन जाता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2402, वीसीडी नंबर 2402। क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच में शिव बाप का बताया हुआ पुरुषार्थ ऐसा अव्वल नंबर पुरुषार्थ करती है कि संगम युग में सदा काल के लिए अक्षर बन जाती है। अब वो अक्षर बनती है और कैसी स्थिति धारण करती है और वो कौन हस्ती है, उसी के लिए यहाँ टॉपिक है कि वास्तव में कैसे पहचाना जाए कि वो परमात्मा पार्टधारी कौन है। भक्ति मार्ग के हिसाब से ये बात समझ में आती है कि शंकर को भक्ति मार्ग में महादेव कहा है, सबसे महान देवता माना जाता है। देवताएं भी सारे उनकी पूजा करते हैं। इस हिसाब से भक्ति मार्ग के हिसाब से शंकर के लिए बात समझ में आती है। लेकिन प्रैक्टिकल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसा पार्टधारी कौन है, उन्हें कैसे पहचाना जाए, उसकी पहचान भी यहाँ दी है श्लोक के आधार से।
कि वास्तव में निराकार शिव का साकार मुकर्रर रथ शंकर ही परमात्मा है। परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर परिवर्तन के लिए आते हैं तो शंकर का ऐसे रथ का आधार लेते हैं जिस तन के द्वारा सृष्टि परिवर्तन किया जाता है और वही आत्मा परमात्मा पाठधारी बनती है। 13वें अध्याय का 22वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः पर। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि इस तन के द्वारा अर्थात वो महेश्वर कहा जाता है, उस एक तन के द्वारा ही वो समीप दृष्टा है, कार्यों की अनुमति दाता है और वही आत्मा जो है महेश्वर कही जाती है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। उपद्रष्टा अर्थात समीप से देखने वाला, अनुमंता अर्थात कार्यों की अनुमति देने वाला, भरण पोषण करने वाला, शिव प्लस परमात्मा, परमात्मा इति चाप्युक्त। तो परमपिता शिव प्लस परमात्मा अर्थात महेश्वर ऐसे कहा जाता है। तो समीप दृष्टा अर्थात जरूर परमपिता शिव स्तन में प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हमने पहले भी समझा है परमपिता शिव प्रवेष्टुम, प्रवेश करके कार्य करते हैं क्योंकि उनका अपना देह नहीं है, वो तो अजन्मा है। तो वही तनधारी जो है वो परमात्मा ऐसे कहा जाता है। अभी यहाँ पॉइंट्स वीसीडी नंबर 239, वीसीडी नंबर 239, जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं वह एक ही है। एक है कि दो है कि एक ही है? एक ही है। क्यों? शरीर एक ही है। व्यक्ति जिसे कहते हैं पर्सनालिटी, व्यक्त जो दिखाई पड़े तो देखने योग्य, वो एक ही है। कौन? परमपिता परमात्मा एक ही है। सब परमात्मा नहीं हो सकते, एक ही परमात्मा हो सकता है जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करके व्यक्त होता है। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, जिस तन में परमपिता प्रवेश करते हैं तो ये तो बुद्धि से समझने की बातें हैं। परमपिता और परमात्मा एक तन में है, लेकिन देखने के लिए पर्सनालिटी या व्यक्तित्व तो एक ही देखने में आएगी। इसी हिसाब से यहाँ ये बात बताई है, उस तन के द्वारा परमपिता समीप दृष्टा है, कार्यों की अनुमति दाता है। अगला है वीसीडी नंबर 3927, 3927। शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जब इस सृष्टि पर आते हैं तो चित्र भी बनते हैं यादगार। पहले नहीं ये चित्र बनते थे, अभी चित्रकार ने चित्र बनाए हैं। शंकर मूर्ति के रूप में और शिव प्रवेश करता है। भ्रुकुटी में प्रवेश करता है कि पेट में कि पाँव में? भ्रुकुटी में दिखाया जाता है शिव नेत्र। इतना भी नहीं जानते हैं शास्त्रकार, क्या शंकर की भ्रुकुटी में शिव नेत्र दिखाया जाता है। तो शिव नेत्र अर्थात इस समीप दृष्टा, जिस तन में परमपिता शिव प्रवेश करते हैं तो वो शिव नेत्र शंकर के मस्तक पर ही दिखाया जाता है। तो शिव प्लस परमात्मा अर्थात शिव प्लस शंकर ऐसे भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1456, 1456। शिव को न जानने के कारण फिर सब मनुष्य अपने को भगवान कहने लग पड़े हैं। निराकार भगवान कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। हाँ, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में जो भी मनुष्य आत्माओं का बाप है उसमें प्रवेश जरूर करता है, तब जगत पिता कहा जाता है। परम पिता परमात्मा में प्रवेश करते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में परम पाठधारी है।
हीरो पार्टधारी को ही परमात्मा कहा जाता है, तब भक्ति मार्ग में कहने लग पड़े हैं आत्मा सो परमात्मा। ये एक ही आत्मा का गायन है, बाकी ऐसे नहीं कि सब आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। एक शंकरी है जो याद का पुरुषार्थ करके शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्टेज को प्राप्त करता है। तो इस पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया है कि परम पिता शिव है तो सभी के पिता, लेकिन वो पिता के रूप में सबके सामने प्रत्यक्ष कैसे होंगे? तो शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, और इसीलिए ही शंकर के लिए ही भक्ति मार्ग में माना जाता है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। तो जगत का पिता बनते हैं। तो एक शंकर, वो तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है, लेकिन परम पिता शिव उनमें प्रवेश करने के बाद उन्हें इस तरह से महादेव की उपाधि भी मिल जाती है, और साथ में वो परमात्मा पाठधारी भी बनते हैं, जगत के पिता भी बनते हैं। लेकिन उसके लिए वो शिव समान स्थिति को धारण करते हैं, याद के पुरुषार्थ के आधार से निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्टेज को प्राप्त करते हैं। अर्थात परमात्मा तब कहे जाते हैं, एक तो वो आत्मा उत्तम सर्वोत्तम आत्मा है। वो सर्वोत्तम बनी कैसे? तो उसके लिए बताया, उन्हें पहचाना कैसे जाए? तो परमपिता शिव उस तन में प्रवेश करते हैं, उस तन के द्वारा समीप दृष्टा है, कार्यों की अनुमति दाता है, तो महेश्वर ऐसे कहा जाता है। तो शिव प्लस परमात्मा, शिव प्लस शंकर कहे जाते हैं, और वही आत्मा जो है जगत पिता कही जाती है। और साकार और निराकार का मेल, जिस तन में परम पिता प्रवेश करते हैं वही परमात्मा है। इसका प्रमाण है कि शंकर के मस्तक पर ही शिव का नेत्र दिखाया जाता है, और किसी को भी इस तरह तीसरा नेत्र दिखाया भी नहीं जाता, और ना ही किसी को भी इस तरह से महान आत्मा का महादेव के रूप में मान्यता मिलती है। अभी शिव ने, परम पिता शिव समान शंकर ने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को धारण किया है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है जो शिव समान व ऐसी स्थिति धारण करने की यादगार। सबसे पहले यह समझते हैं कि वो किस तरह से इस स्टेज को धारण करते हैं। उसका प्रमाण भगवत गीता में 13वें अध्याय का 31, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31 है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है कि वो इस तरह से निर्गुण स्टेज को धारण करते हैं, और इसके अलावा अनादित्वात् अर्थात अनादि होने के कारण तीनों गुणों के समुदाय से रहित, क्षय रहित है। तो ऐसा जो प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में रहते हुए भी परम पिता न कर्म करते हैं न लिप्त होते हैं। तो परम पिता वो तो है ही निराकारी, और शंकर परमात्मा अयम अव्ययः, तो परमात्मा पाठधारी भी इस तरह की स्थिति को शिव के संग के रंग से धारण करते हैं। और इसी के लिए ही यहाँ नीचे पॉइंट लिया है, पीसीडी नंबर 2740-2740। तुम समझ सकते हो कि जरूर शिव देवी देवताओं के बीच, देवात्माओं के बीच में कोई ऐसी आत्मा में आता होगा परमानेंटली, जो देवताओं में महादेव का प्रैक्टिकल बार्ड बजाए। उसको कहा जाता है परमात्मा। माना कैसी आत्मा? आत्माओं के बीच में परम पाठधारी आत्मा। तो उसको नेक्स्ट टू शिव रखेंगे या इक्वल टू शिव रखेंगे। क्या हो जाता है? इक्वल। इक्वल अर्थात बराबर, परम पिता शिव के समान बन जाता है। शिव तो नहीं कहेंगे, जैसे बाप का बड़ा बच्चा होता है तो बाप समान कहा जाता है,
तो ऐसे ही आत्माओं के बीच में वो परमात्मा भी नेक्स्ट हुआ ना। अव्वल नंबर आत्मा कौन? शिव। तो शिव को परमात्मा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? परम पाठधारी नहीं कहेंगे। परम पाठधारी तो तब कहे जब हीरो के मुहाफिक चारों सीन में पार्ट बजाए, ऑलराउंडर पार्ट बजाए। मैं शिव तो इस सृष्टि पर ऑलराउंड पार्ट बजाता ही नहीं। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया हुआ है किस तरह से शंकर महादेव शिव समान बनते हैं। अगला पॉइंट बीसीडी नंबर 697 697। वो ज्योति बिंदु शिवलिंग के रूप में सोमनाथ मंदिर में दिखाया था। बड़ा आकार है, साकार की यादगार, जिसमें शिव प्रवेश करते हैं। और उसका जो अति सूक्ष्म रूप है वो स्टार के रूप में दिखाया गया है। हाथ, पांव, नाक, आंख, कान उसमें नहीं दिखाए गए। क्यों नहीं दिखाए गए? इसलिए नहीं दिखाए गए कि जिस साकारी मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो साकारी तनधारी जब याद करते करते सुप्रीम सोल शिव को अति संपन्न स्टेज में शिव की तरह ही याद करते करते वो संपन्न स्टेज में पहुंचता है। उसको इंद्रियों का भान नहीं रहता। कान जैसे, कान जैसे है, ऐसे नहीं कि कान उड़ जाते हैं या कट जाते हैं। नहीं, कान है लेकिन कानों से सुनते हुए भी न सुनना। तो यहाँ पर जो श्लोक हमने समझा कि शंकर किस तरह से शिव समान बनते हैं, तो निराकारी स्टेज धारण करते हैं। निराकारी स्टेज धारण करने की पहचान ही 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में बताई। न वो कर्म करता है, न उसमें लिप्त होता है, अनादि और निर्गुण की तरह शिव समान बनता है। तो शिव समान वो ऐसे बन गया, निराकारी बन गया, उसकी निशानी ही शिवलिंग दिखाई गई है। शिवलिंग तो साकार शरीर के यादगार, और उसके बीच में जो स्टार दिखाया जाता है वो आत्मा ऐसी सूक्ष्म स्टेज धारण करती है उसकी यादगार। तो जैसे कि इंद्रियों का भान उसमें रहता नहीं, इसीलिए ही शिवलिंग को कोई भी इंद्रिया नहीं दिखाई जाती है। अब ऐसे तो नहीं है तो वो मनुष्य शरीर का यादगार, लेकिन इंद्रिया क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो इंद्रियों के भान से परे हो जाता है। देह को देह रहते हुए भी भूल जाता है। उसका कोई भी भोग वो आत्मा मन बुद्धि से स्वीकार नहीं करती है। तो इसीलिए ही शिवलिंग के रूप में यादगार बनती है। तो जैसे हमने बेसिक कोर्स में इस बात को समझा था कि बिंदी का ही बड़ा रूप शिवलिंग दिखाया जाता है, अर्थात परम पिता शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं वो साकारी व्यक्तित्व ऐसी निराकारी स्टेज धारण करता है जिसकी यादगार शिवलिंग के रूप में दिखाई जाती है। और वो कोई भी कर्म करते हुए उसमें बिल्कुल लिप्त नहीं होता है। आत्मिक स्टेज के आधार से कर्म करते हुए भी जैसे कि नहीं करता है। और इसी के लिए ही 8वें अध्याय में ही ये श्लोक बताया हुआ है। 5वें अध्याय का 8वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8 और 9। इन श्लोकों में इस बात को स्पष्ट किया है कि वो आत्मा किस तरह से निराकारी स्टेज को धारण करती है। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वविद पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन्वी सृजन् गृहन् उन्निशन्नि मिशन्नपि इंद्रियान् इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है इंद्रियों के अर्थात शारीरिक जो भी प्रक्रिया है उन सारी प्रक्रियाओं को स्वाभाविक रीति से करते हुए, खाते पीते सोते सांस लेते, ऐसी सारी प्रक्रियाएं करते हुए भी वो आत्मा
मान लो जैसे कि कुछ भी नहीं करता है, आत्मिक स्थिति में बिंदु रूप स्टेज में रहने के कारण वो आत्मा हल्की रहती है। तो ऐसे योगीपन की निशानी भगवत गीता में बताई है। तो ये तो योगीपन की निशानी सबसे ज्यादा महायोगीश्वर के रूप में, योगीश्वर के रूप में तो महादेव को ही दिखाया जाता है सबसे ज्यादा ध्यान मग्न अवस्था में। तो ये श्लोक उस हिसाब से महादेव के लिए ही बताया है कि वो सारे कर्म करते हुए भी जैसे कि कुछ करता नहीं, अर्थात उनके जो भोग है इंद्रियों के, कोई भी प्रकार का सुख वो भोगते नहीं है, उससे परे हो जाते हैं, जिसके लिए हमने 31वें श्लोक में समझा, न करोति न लिप्यते। और वो कुछ भी भोगता नहीं है परमात्मा, अर्थात सुख दुख से परे हो जाता है। इसका प्रमाण क्या है? 6वें अध्याय का 7वां, निराकारी स्टेज धारण करने वाला शंकर जो ऐसी शिवलिंग की स्टेज धारण करते हैं, तो वो सुख दुख मान अपमान सबसे परे हो जाते, क्योंकि न करोति न लिप्यते, जैसे कि हल्की स्टेज में रहते हैं तो सबसे परे। इसी के लिए अध्याय 6 का श्लोक नंबर 7, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। इस श्लोक में स्पष्ट किया है सुख दुख मान अपमान सबसे परे रहती है वो आत्मा, और इसीलिए ही वो समान स्टेज में रहने वाला परमात्मा समाहित कहा जाता है। इसी के लिए ही पॉइंट VCD नंबर 436, रुद्रमाला के बच्चे बनते हैं, उनका मुखिया है शंकर, खुद भी शांति धाम में रहता है, भले सारी दुनिया में विनाश होता रहे, सारी दुनिया में हाहाकार, क्या होगा आगे चलकर? हाहाकार विनाश, लेकिन वो शांत में रहेगा, उसकी शांति भंग होने वाली नहीं है, वो तो कैलाशवासी है। सुख भी नहीं भोगता, दुख भी नहीं भोगता, सुख में उछल उछल के चलने वाला नहीं और दुख में आंसू बहाने वाला नहीं, एक रस रहता है। तो इस तरह से वो आत्मा जो है सुख दुख से परे की स्टेज में स्थित होती है, शिव समान निराकारी स्टेज में स्थित होती है, जिसकी यादगार शिवलिंग है, और उसी को ही भगवत गीता में अव्यक्त मूर्तिना कहा है। जैसे हमने समझा महादेव जो है परमात्मा कहे जाते हैं, आत्मा सो परमात्मा, शिव समान स्टेज, तो समान बाप समान, अर्थात ही परम पिता जैसे सारी सृष्टि के पिता है, आत्माओं के पिता है, ऐसे ही शंकर महादेव इस मनुष्य सृष्टि के पिता बनते हैं, और वो पिता बनते हैं, उन्हीं से ये सारी सृष्टि की शुरुआत होती है। इसी के लिए ही, क्योंकि वो सृष्टि रंगमंच का हीरो है, तो हीरो तो सृष्टि रंगमंच पर आदि से अंत तक रहता है, और इसी तरह से पिता के लिए ये कहा जाता है कि वो परिवार की शुरुआत भी करते हैं, और इस तरह से इस सृष्टि रूपी रंगमंच के जो पिता है जगतम पितरम, तो वो आत्मा इस सृष्टि पर सदा कायम रहती है, जिसका यादगार भक्ति मार्ग में माना जाता है। शंकर के कोई माता पिता नहीं है, और मृत्यु के रूप में भी महादेव को अमर ही कहा जाता है। तो वही जगत पिता बनते हैं, वो शिवलिंग, वही अव्यक्त मूर्ति ही सारे सृष्टि की शुरुआत करने के निमित्त है। इसी के लिए ही अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। इसी के लिए ही यहाँ पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल ऑलराउंड पार्टधारी कोई मनुष्य आत्मा नहीं है, सिवाय एक शिवलिंग स्वरूप के, जिसे अव्यक्त मूर्ति गीता में कहा है, जिसमें सारा जड़ जंगम संसार समा जाता है प्रलय काल में। प्र का मतलब प्रकृष्ट रूपेण, लय माना लीन हो जाए, उसको कहते हैं प्रलय काल।
कुछ भी न रहे, एक ही रहता है इस सृष्टि रूपी एक ही रहता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य वृक्ष का बीज, जिसे कहा जाता है, जिस वृक्ष को अश्वत्थ नाम दिया गया है। तो इस तरह से सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का विस्तार करने के वो आत्मा निमित्त है, वो बीज है, क्योंकि निराकारी स्टेज उसे ही बीज रूप स्टेज कहा जाता है। पूरी आत्मिक स्टेज में रहकर, शिव समान स्टेज में रहकर के वो आत्मा इस सृष्टि के विस्तार के निमित्त बनती है। तो विश्व पिता जगतम पितरम भी कही जाती है। पॉइंट है, बाप के रूप में, वो बाप के रूप में प्रवेश करता है, जिसे मनुष्य सृष्टि का पिता माना जाता है। जगतम पितरम, जगत का पिता माना जाता है विश्व पिता। VCD 792। अगला पॉइंट है VCD 1054, जिसको गॉडफादर कहते हैं, उसको निराकार समझते हैं। अब निराकार रचयिता होता है क्या? निराकार तो रचयिता नहीं होता। रचना साकार है तो रचयिता भी साकार होना चाहिए। और निराकार शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आकर के साकार में पार्ट बजाता है, तब रचयिता कहा जाता है। अर्थात परम पिता शिव इस साकार सृष्टि के रचनाकार कैसे बनेंगे? तो साकार सृष्टि के रचना के लिए कोई साकार हस्ती चाहिए, तो वो वास्तव में शंकर महादेव है, जो साकार के रूप में निमित्त बनते हैं। तो यहाँ अभी हमने समझा कि वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के विस्तार के निमित्त बनता है। इसी के लिए ही अश्वत्थ वृक्ष इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को कहा है। 15वें अध्याय का पहला श्लोक ही ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि य तम वेदस्य वेदवित्। इसके लिए ही यहाँ VCD नंबर 2214, VCD नंबर 2214, परम पिता जो सभी आत्माओं का पिता है, और धर्मों में सृष्टि के आदि पुरुष एडम आदम, जैनियों का आदिनाथ, हिंदुओं का आदिदेव, इस सृष्टि के आदि पुरुष को सभी धर्मों में मान्यता है। परंतु बहुत पुरानी बात होने के कारण सब भूल गए कि वो आदि पुरुष ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह सृष्टि वृक्ष है, मानवीय सृष्टि, जिसको गीता में भी बोला गया है अश्वत्थ वृक्ष। तो इस तरह से यहाँ ये बात समझाई हुई है कि वही सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का पिता है। अब जगत का पिता कहा जाता है तो सारा जगत उन्हें मानना चाहिए। इस टॉपिक में हमने एक बात समझी थी, जैसे परम पिता शिव सारी मनुष्य आत्माओं के, सारी आत्माओं के ही पिता है, तो इसीलिए ही और धर्मों में भी उस निराकार की मान्यता मानी जाती है। जैसे कि हिंदू धर्म में तो परम पिता शिव को निराकारी रूप में मानते हैं ही। क्रिश्चियंस लोग भी उन्हें गॉड इज लाइट के रूप में मानते हैं। बौद्धि भी गोल बटिया के रूप में पूजा करते हैं। तो जैसे निराकार परमपिता शिव की मान्यता है, ऐसे ही जगत पिता कहे जाने वाले महादेव की हर धर्म में मान्यता होनी चाहिए। तो उन्हें आदि पुरुष के रूप में माना जाता है। तो एडम, आदम, आदिनाथ, आदिदेव, इस तरह से हर धर्म में उनकी अलग अलग रूप से मान्यता है। आदि पुरुष अर्थात इस सृष्टि के जगत पिता के रूप में उन्हें माना जाता है। तो वही निराकारी स्टेज, बीज रूप स्टेज के आधार से इस सृष्टि के विस्तार के निमित्त बनते हैं। तो वो बीज है। इसी के लिए ही भगवत गीता में जो श्लोक आए हुए हैं, अध्याय 7 का 10वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10, बीजम मम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम।
अर्थात सभी प्राणियों का बीजम माम, मैं बीज हूँ। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, अर्थात मैं बीज हूँ, अविनाशी बीज हूँ। और 10वें अध्याय का 39, अध्याय 10 का 39, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, अर्थात सब भूत अर्थात प्राणियों का बीज मैं हूँ। तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो उसका बीज भी तो कोई मनुष्य ही होगा ना। तो वो मनुष्य अर्थात महादेव, जो आदि पुरुष के रूप में, आदि पिता के रूप में, जगतम पितरम के रूप में माने जाते हैं। तो वही आदि पुरुष है, पिता है। इसी के लिए ही 11वें अध्याय का 38 और 18वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38 है, त्वमादि देवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम इदम विश्वम अनंत रूपम। तो इसमें बताया है वो पुराण पुरुष है, पुरातन पुरुष है, आदि देव है, सारे सृष्टि का आश्रय करता भी है। इसी तरह से 18वें श्लोक में बताया है, त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः त्वम पुरुषो मतो में। इसमें भी शाश्वत धर्म के रक्षक और सनातन अर्थात पुरातन पुरुष, आदि पुरुष के रूप में माने जाते हैं। तो ये सारी बातें आपस में जब हम क्रॉस टैली करते हैं तब समझ में आएगा कि किस तरह से एक महादेव के लिए ही सारी बातें मानी जाती है। जैसे कि आदि पुरुष के रूप में महादेव को ही मानते हैं आदि देव के रूप में, और बाकी धर्म वाले भी उन्हें मानते हैं। यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि परम पिता शिव समान शंकर निराकारी स्टेज धारण करते हैं, इसीलिए वो परमात्मा कहे जाते हैं। शिव जैसे सबके पिता है, वैसे महादेव भी पिता है, क्योंकि समान स्टेज धारण की। अब शंकर महादेव पिता है, इसका प्रमाण क्या है? तो जिसके लिए हमने समझा, शंकर की निराकारी स्टेज की यादगारी शिवलिंग दिखाया जाता है, जिसके लिए गीता में बताया है अव्यक्त मूर्ति ना, और अव्यक्त मूर्ति ना से ही सारा संसार विस्तार को पाता है। अब उन्हें ही अव्यक्त मूर्ति को ही जगत पिता कहा गया है निराकारी स्टेज के द्वारा। तो शंकर के लिए ही मान्यता है, क्योंकि शिव जो है वो तो साकार में शरीर है ही नहीं। तो शिवलिंग जो है वास्तव में शंकर की ही मान्यता वाला है, क्योंकि वो शिव समान स्टेज धारण करते हैं, तो बाप समान स्थिति की वो यादगार है। यही शंकर महादेव जगत पिता बनते हैं। तो इसी के लिए ही हमने समझा हर धर्म में उनकी मान्यता किस तरह से है। इसी के लिए हमने समझा इस सृष्टि रूपी वृक्ष का वही बीज है, जिससे अश्वत्थ वृक्ष कहा है, तो उसका विस्तार करने के निमित्त बनते हैं। और जो जगत पिता है वही सारी सृष्टि का सबसे पहला पुरुष है, इसीलिए ही उन्हें त्वमादि देव पुरुष पुराण कहा है, सनातन त्वम पुरुषो मतो में ऐसे भी कहा हुआ है। तो इन सब बातों से आपस में ये बात स्पष्ट हो जाती है टैली करने से कि ये सारी बातें परमात्मा, ये मान्यता जो है महादेव शंकर के लिए ही लागू होती है। यहाँ पॉइंट है बीसीडी नंबर 2146, बीसीडी नंबर 2146। सब धर्म तामसी बन जाते हैं, तब कलयुग के अंत में वो भगवान निराकार जो आत्माओं का, निराकार आत्माओं का बाप है, मनुष्य सृष्टि के बाप में आता है। यह मनुष्य सृष्टि है
तो जब से आरंभ हुई सतयुग से, आदि से, तो उसका कोई पहला मनुष्य होगा ना। गाया भी जाता है आदि देव, त्वमादि देव पुरुष पुराण शंकर के लिए ही गाया हुआ है। अर्थात ये मान्यता शंकर ही पुरातन पुरुष है, सारी सृष्टि का आदि पुरुष है, ऐसे माना जाता है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में इन बातों को समझा है, किस तरह से परमात्मा बनने वाले शंकर पाठधारी शिव समान बनकर आत्मा सो परमात्मा की स्टेज में पहुंच जाते हैं। एक बार ये जो टॉपिक हमने समझा अभी, आत्मा सो परमात्मा, यह गायन किसका है, इस टॉपिक में मेन बातें क्या समझनी है उसे फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहला बात यहाँ समझाने के लिए है, पहला पॉइंट, आत्मा सो परमात्मा ये गायन किसका है। तो इसके लिए हमने शुरुआत में तुलनात्मक रीति से समझा, ये सृष्टि रूपी रंगमंच है। तो इस रंगमंच पर जितने भी आत्माएं हैं, सभी आत्माएं कही जाती है, देवात्मा हो, महात्मा हो, पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, है तो सभी आत्माएं ही। तो ये जो आत्मा कही जाने वाले हैं, इन सब की तुलना में कोई श्रेष्ठ आत्मा है जिसे परमात्मा कहा जाता है, परम आत्मा। परम पिता जो है वो सबके पिता है, तो उन्हें आत्माओं की तुलना में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि तुलना तो समान की होती है। परम पिता तो सभी आत्माओं के तुलना में तुरिया है, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चक्र में नहीं आते। तो जो चक्र में नहीं आते वो गिनती में भी नहीं आते, इसीलिए परम पिता शिव सबसे तुरिया अर्थात निराले है, अलग थलग है। तो उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। परमात्मा इस शब्द में ही छुपा हुआ है, श्रेष्ठ आत्मा, सर्वोत्तम आत्मा, उत्तम आत्मा, परम अर्थात परे ते परे आत्मा, जो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ या उच्च, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये परमात्मा शब्द की व्याख्या हो गई। तो इस तुलना में अगर हम समझे, तो जितनी भी आत्माएं हैं इस रंगमंच पर, उनकी तुलना में हीरो पाठधारी को ही श्रेष्ठ या परमात्मा कहा जाएगा। यह पहला पॉइंट हुआ कि परमात्मा ये गायन किसका हो सकता है, तो रंगमंच पर हीरो पाठधारी का। अब वो हीरो पाठधारी कौन है, उन्हें कैसे पहचाना जाए कि कौन हीरो पाठधारी है। तो इसके लिए हमने एक श्लोक समझा, परम पिता परमात्मा कहा जाता है, तो दोनों को समान रूप में दोनों नाम लिए जाते हैं, परम पिता परमात्मा। बस केवल अंतर इतना है, परम पिता के बाद ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा कह के परम पिता कभी नहीं कहेंगे, परम पिता परमात्मा। अर्थात कोई ऐसी हस्ती है जो बाप समान बनती है, पिता का पहला बच्चा है परमात्मा। इसी के लिए हमने 5वें अध्याय का 16वां श्लोक समझा, ज्ञानेन तु तदत ज्ञानम एशान नाशितम आत्मनः। तो इस श्लोक में ये बात स्पष्ट है कि वो ऐसी आत्मा है जो ज्ञान सूर्य जैसा दिखाती है। ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा संबंधित अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान परमेश्वर को सूर्य की तरह दिखाता है। अर्थात जो पुरुषार्थ से अपने सारे अज्ञान को नष्ट करती है और नष्ट करके वो सूर्य जैसा दिखाती है, अर्थात सूर्य समान बनती है। तो वो समान बनती है अर्थात कैसे, तो शंकर महादेव ही वो आत्मा कौन है, इसे जानने के लिए क्या समझना होगा कि सबसे ज्यादा सूर्य जैसा दिखाने वाली आत्मा कौन है। परम पिता शिव कैसे है, वो सदैव ज्ञान का भंडार है और सदैव निराकारी स्टेज में रहते हैं।
तो परमपिता शिव के इस स्थिति को कौन धारण करता है, जो शिव को दिखाने के निमित्त बनता है, तो वो वास्तव में महादेव है। कैसे? तो सदैव ही उन्हें निराकारी स्टेज में दिखाया जाता है। परमपिता शिव की तरह उन्हें अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता के रूप में माना जाता है। ये टॉपिक हम पहले ही समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ इसको रिवाइज नहीं किया। आत्मा सो परमात्मा ये गायन वास्तव में महादेव का है। तो इसमें सबसे मुख्य बात आती है, शिव समान अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, इन तीनों गुणों को महादेव धारण करते हैं। अजन्मा कैसे है? तो शंकर महादेव के माता पिता नहीं दिखाए जाते और मृत्यु नहीं दिखाई जाती। इसका प्रमाण है अमरनाथ के रूप में गायन, मृत्युंजय मंत्र महादेव के नाम से ही गाया जाता है। दूसरा प्रमाण है वो अभोक्ता है। शिव की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो शरीर धारण करते नहीं। शंकर भी अभोक्ता है, सुख दुख से न्यारे है। इसका प्रमाण क्या है? तो कैलाश पहाड़ पर रहते हैं, कभी भी वो स्वर्ग के सुख भोगते हुए दिखाए नहीं जाते। कामदेव को भस्म किया हुआ दिखाया जाता है, अर्थात विकारी जो भोग है उससे भी भोगने से परे, तो उस आधार से भी न सुख भोगते हैं ना पाप करते नहीं, क्योंकि पाप का बाप है काम विकार, तो उसको उन्होंने भस्म कर दिया। तो पाप करते नहीं तो दुख भोगने की बात नहीं, तो सुख दुख से परे अभोक्ता। और अकर्ता है, तो इसके लिए हमने अभी श्लोक समझे भी। वैसे तो 13वें अध्याय का 31, अध्याय 13 का 31 और 5वें अध्याय का भी 8वां 9वां श्लोक, इसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि वो किस तरह से अकर्ता है। कोई भी प्रकार का कर्म करते हुए भी उसके लेप छेप से वो न्यारे रहते हैं। अभी यहाँ शंकर महादेव ही परमात्मा है, इसे प्रमाणित करने के लिए हमने दूसरा टॉपिक समझा, शिव समान शंकर ही अक्षर बनकर के हीरो पाठधारी परमात्मा बनते हैं। इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं उनकी तुलना में क्षर और अक्षर, उनकी तुलना में वो अक्षर बन जाता है महादेव। इसके लिए 15वें अध्याय का 17वां श्लोक हमने समझा, परमात्मा इति उदाहरित, अर्थात परमात्मा ऐसे कही जाती है, वो हीरो पाठधारी आत्मा ही सर्वोत्तम आत्मा कही जाती है। और किस तरह से वो सर्वोत्तम बनती है, इसके लिए भी हमने इस बात को समझा, ज्ञान योग के पुरुषार्थ के आधार से वो सर्वोत्तम आत्मा बन जाती है, अर्थात अक्षर बन जाती है। इसी के लिए हमने समझा कि वो शंकर पाठधारी कौन है, जो इस तरह से ऊंच हस्ती बन जाती है, उन्हें कैसे पहचाना जाए। तो उनकी पहचान बताई है कि परमपिता शिव उनके तन का आधार लेते हैं। इसके लिए अध्याय 13 का 22 नंबर श्लोक हमने समझा, उनकी यथार्थ पहचान। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो हस्ती मौजूद होनी चाहिए जिस तन के द्वारा परमपिता शिव उपद्रष्टानुमंता च, उपद्रष्टा अर्थात समीप से देखने वाला है, कार्यों की अनुमति दाता है, अनुमंता भरता अर्थात भरण पोषण करने वाला भी है। तो वो परमात्मा इति चापयुक्त ऐसे कहा जाता है, वो परमात्मा कहा जाता है। जिस तन में परमपिता शिव प्रवेश करके सारा कार्य करते हैं, वो कौन है? शंकर है। अब शंकर में ही प्रवेश किया, इसका प्रमाण तो शिव नेत्र जो है वो महादेव को ही दिखाया जाता है। शिवलिंग के रूप में महादेव का ही यादगार माना जाता है। शिवालय कह करके जहाँ शिवलिंग दिखाया जाता है, वहां जरूर शंकर की मूर्ति मुख्य स्थान पे दिखाई जाती है, अर्थात शंकर की संपन्न स्टेज ही शिवलिंग है और उन्हीं में ही परमपिता शिव प्रवेश करते हैं। तो उनके संग के रंग से शंकर महादेव समान, बाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्टेज को धारण करते हैं। और उन्होंने इस तरह की स्थिति को धारण किया है, बिल्कुल निराकारी, देह के भान का नामो निशान नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण हमने 31 नंबर श्लोक में समझा, न करोति न लिप्यते,
और अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8-9 में समझा कि वो सारे कर्म करते हुए मानो जैसे कि कुछ नहीं करता है। अब इस निराकारी स्टेज की यादगारी क्या है? शिवलिंग दिखाया जाता है। सभी को ये जानकारी तो भक्ति में होती ही है। वास्तव में ये जो शिवलिंग है वो शंकर की ही यादगार है। लेकिन शंकर की मूर्ति भी दिखाई जाती है और शिवलिंग भी क्यों दिखाया जाता है? मूर्ति जो है ध्यानमग्न अवस्था पुरुषार्थी स्वरूप का यादगार है। तो ऐसा पुरुषार्थी है जिसके पुरुषार्थ का भी यादगार बनता है और उनके संपन्न स्टेज की यादगार भी शिवलिंग के रूप में बनाई जाती है। तो वो निराकारी स्थिति ऐसी धारण करते हैं जिसमें इंद्रियों का कोई भान नहीं। इसीलिए ही शिवलिंग को हाथ, पांव, नाक, आंख इंद्रियां दिखाई नहीं जाती। अर्थात इंद्रियां होते हुए भी उनके भान से, उनकी स्मृति से परे वो आत्मा हो जाती है। अब जब देह के भान से परे हो गए, उन इंद्रियों के स्मृति से परे हो गए, अर्थात सुख दुख भोगने से परे, निराकारी आत्मिक स्टेज में देह के भान से पूरा परे। इसका प्रमाण ही 6वें अध्याय का अध्याय 6 का श्लोक नंबर 7 बताया। शीतोष्ण समदुखेषु तथा मानापमानयो। और परमात्मा समाहित अर्थात परमात्मा सब स्थिति में समान रहता है। और वही निराकारी स्टेज की यादगार भक्ति मार्ग में भगवत गीता में भी शिवलिंग को ही अव्यक्त मूर्तिना के रूप में माना गया है। और इसके अलावा वही निराकारी स्टेज के द्वारा वो जगत पिता बनते हैं। सारी सृष्टि का अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ही विस्तार होता है, ऐसे भगवत गीता में बताया है। तो वो अव्यक्त मूर्तिना जो निराकारी स्टेज है वही बाप है और वो शंकर महादेव ही जगत पिता बनकर जगत पिता सारे सृष्टि के विस्तार कर्ता की मान्यता सारी सृष्टि के सब धर्मों में होनी चाहिए। इसी के लिए ही निराकार परमपिता शिव को सब धर्म वाले मानते हैं। ऐसे ही साकार सृष्टि के साकार पिता जगत पिता को भी सब धर्म वाले आदि पुरुष के रूप में मानते हैं। और सारे सृष्टि के पिता है अर्थात सारी सृष्टि का आदि करने वाले, उन्हें ही आदि पुरुष के रूप में एडम, आदम, आदिनाथ, आदिदेव के रूप में माना जाता है। और उन्हें ही भगवत गीता में श्लोकों में बीज कहा है। उन्हें ही पुरातन पुरुष, आदिदेव ऐसे भी कहा हुआ है। वही शाश्वत धर्म का रक्षक भी है, ऐसे भी कहा हुआ है। तो इन सारे टॉपिक से हमने इस बात को समझा है किस तरह से शंकर महादेवी है और देवताओं की किसी के भी इस तरह से परमात्मा के रूप में मान्यता नहीं होती है, बल्कि एक शंकर महादेवी है जो सारी ऊंची से ऊंची मान्यताएं उनके लिए ही लागू होती है। और शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए वर्तमान कलयुग अंत के समय में, तो वो एक ही हस्ती है जो ऐसी स्थिति को धारण करके शिव के प्रैक्टिकल ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने के निमित्त बन जाती है। अब इस तरह से ये टॉपिक हमारा जो विस्तार वाली रिवीजन है वो तो हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा संक्षेप में मुख्य कौन सी बातें या कौन से पॉइंट्स विशेषकर हमें बुद्धि में रखने चाहिए। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो आत्मा सो परमात्मा ये गायन किसका है, इसमें मुख्य बातें जो बुद्धि में रखनी चाहिए, लिंक जो बुद्धि में रखनी चाहिए, तो उसे एक बार शॉर्ट रिवीजन में समझते हैं। जिन्हें इतनी विस्तार वाली बातें याद नहीं रह सकती है, तो उनके हिसाब से ये टॉपिक इस तरह से तैयार किया है ताकि इसमें से जो मेन बातें हैं वो याद रख सके। और थोड़ी सी बातें हैं तो याद भी रहेगी और किसी को समझाना भी है तो सुविधा भी होगी, इसीलिए ही। तो यहाँ ये संक्षेप में रिवीजन में सिर्फ मेन बातें जो बतानी चाहिए उसे सिर्फ पढ़ लिया जाएगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी बातें मुख्य हमें बतानी चाहिए। सबसे पहले तो
ये मान्यता कैसे शुरू हुई? तो जब से आद्य शंकराचार्य आए, उन्होंने सबकी बुद्धि घुमा दी, आत्मा सो परमात्मा। अब आत्मा सो परमात्मा है, तो इसमें ही क्रॉस करने वाली बात है। अगर सभी आत्माएं सो परमात्मा है, तो ये क्यों कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल? आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, आत्मा तो 84 के चक्र में आती है, परमात्मा क्या 84 के चक्र में आता है? अर्थात आत्माओं को ही परमात्मा कहे तो दोनों में साम्यता होनी चाहिए, लेकिन आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, बाकी भगवान के लिए तो कहते हैं कि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। अब इसमें पहला पॉइंट समझने का है, अगर आत्मा सो परमात्मा है, तो क्या आत्मा निर्लेप है? क्योंकि परमात्मा के लिए तो कहा जाता है वो निर्लेप है, आत्मा को निर्लेप कहा जाएगा? नहीं कह सकते हैं। इसी के लिए यहाँ पॉइंट है, आत्मा के लिए तो पापात्मा पुण्यात्मा कहते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे पापात्मा पाप परमात्मा या पुण्य परमात्मा। आत्मा निर्लेप होती तो ऐसे नहीं कहते, फिर कहना चाहिए शरीर पुण्य शरीर पाप। वास्तव में आत्मा पर ही पाप चढ़ता है, तो आत्मा निर्लेप नहीं हो सकती, तो परमात्मा कैसे बन सकती है फिर? दूसरा है, अगर निर्लेप होती तो जन्म मरण के चक्र में क्यों आती आत्मा? शरीर कैसे धारण करेगी? देह भान का लेप शेप लगता है, तब तो जन्म मिलता है। तो दो पॉइंट यहाँ हमने समझे, आत्मा निर्लेप नहीं है इसलिए परमात्मा नहीं है। इसका पहला प्रमाण है, पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, पाप शरीर या पुण्य शरीर नहीं कहा जाता। और दूसरा प्रमाण है, आत्मा पर लेप चढ़ता है, अटैचमेंट या बंधन होता है, इसीलिए ही आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। अब अगला प्रमाण है, आत्मा सो परमात्मा की मान्यता में आत्मा को परमात्मा का अंश माना जाता है। अब ये गलत है, इसका प्रमाण क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश होता तो आत्माओं में भगवान का मीठापन है क्या? फिर अंश कैसे होंगे? भगवान के गुण है क्या? तो आत्माएं अंश नहीं है, आत्माएं वंश है। अगला प्रमाण है, आत्मा सो परमात्मा, इस मान्यता में ही ये माना जाता है कि आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती है। तो आत्मा अगर परमात्मा में लीन हो जाए तो उसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तव में आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। इसके लिए जो मान्यता है, ये माना जाता है कि सागर से चुल्लू पानी लिया, सागर में फेंक दिया, तो पानी लीन हो जाएगा, तो क्या वो पानी का हिस्सा वापिस आ सकता है? नहीं। तो फिर हमारी आत्मा तो कोई चुल्लू पानी नहीं है जो लीन हो जाए सागर में और फिर उससे कभी वापिस ले न सके। वास्तव में आत्मा इस तरह परमात्मा में लीन नहीं होती, ना ही आत्मा का अस्तित्व कभी नष्ट होता है। इसीलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका प्रमाण दूसरे अध्याय के श्लोक हमने समझे थे, 18 नंबर 20, 23, 30। अभी चौथा प्रमाण है, अगर आत्माएं ही परमात्मा है तो भगवान से मिलने की बात भक्ति मार्ग में या भगवत गीता में क्यों आई है? सभी भगवान से मिलने के लिए प्रयास करते हैं ना, भक्ति के धक्के खाते रहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भटकते रहते हैं। अगर सभी भगवान हैं तो इस तरह से प्रयास करने की आवश्यकता क्या है? अगला प्रमाण है पांचवा, अगर सभी आत्मा सो परमात्मा है तो पिता कौन और संतान कौन? भगवान के लिए तो सबका पिता कहा जाता है, भगवान सभी के पिता है। इसके लिए हमने श्लोक देखे थे 9वें अध्याय का 17, जिसमें पितामह से जगतो ऐसे उल्लेख आया है। अध्याय 11 का 43, इसमें भी बताया है कि आप पिता है गुरु है।
भक्ति मार्ग में भी ये मानते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अब ये समझाया जा सकता है कि अगर ये मान्यता को मंदिरों में जाके या मूर्तियों के सामने जाके कहते हैं, अब एक दूसरे से तो कोई कहता नहीं कि हम मात पिता, आप मात पिता है हमारे। अगर सभी आत्माएं परमात्मा है तो सभी पिता पिता हो गए, तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? और एक दूसरे को सभी के पिता के रूप में देखते हैं। ये कहने में भी अटपटा सा लगेगा कि आप भी पिता है, हम भी पिता है। पिता तो एक होता है, गॉड फादर, गॉड इज वन कहा जाता है, पिता परिवार में एक होता है। तो फिर अनेक पिता कैसे हो गए? अगर सभी पिताएं हो गए तो सभी परमात्माएं हो गए तो। अगला टॉपिक है समझने का छठवां प्रमाण। परमात्मा, अगर आत्मा सो परमात्मा है तो रचयिता कौन और रचना कौन? क्योंकि पिता है तो रचयिता कहा जाता है। अब यहाँ सभी आत्मा सो परमात्मा है तो सभी को रचयिता मानना चाहिए। लेकिन भगवत गीता में तो बीज एक ही है कहा जाता है। बीज बाप को कहा जाता है और सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज एक ही होता है। एक पेड़ का एक ही बीज होता है। मनुष्य सृष्टि एक ही है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा भी ये बात प्रमाणित है कि पृथ्वी पर ही केवल जीव सृष्टि है। इस आधार से सृष्टि रूपी वृक्ष एक है, जो गीता में बताया है अश्वत्थ वृक्ष, तो उसका बीज भी एक ही होना चाहिए। बाकी सब पत्ते हैं, अर्थात आत्माएं सारे पत्ते हैं। तो इससे भी ये बात स्पष्ट है, आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकता। सातवां प्रमाण है, सभी आत्माएं अगर भगवान है तो भगवान की शरण में जाने की बात, भगवान से प्राप्ति करने की बात, परम गति की, मुक्ति की बातें, विविध प्रकार की प्राप्तियों की बातें भी आई हुई है। अब भगवान की शरण में जाने की बात क्यों आई हुई है? तो इसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में सभी आत्माएं सो परमात्मा नहीं है। सभी दुखी परेशान है, बंधन में है, कर्म बंधनों में फंसे हैं, पापों में फंसे हुए हैं। और इसीलिए ही भगवत गीता में आत्माओं को बंधनों से मुक्ति का भी उल्लेख आया है। भक्ति मार्ग में ये गाते हैं कि हमें दुखों से छुड़ाओ, कर्म बंधन से छुड़ाओ। क्यों? जब हम भगवान हैं, भगवान तो स्वयं में परिपूर्ण है, तो सभी परमात्मा है, तो ये सब छुड़ाने के लिए धक्के क्यों खाते हैं? हमें दुख से छुड़ाओ, ये भक्ति मार्ग में गुहार क्यों लगाते हैं? इससे ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में सभी परमात्मा नहीं है। पापों से मुक्ति के लिए भी भगवान को बुलाते हैं। और भगवत गीता में भी 18वें अध्याय का 66वें श्लोक में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात भगवान की शरण में जाने से पापों से मुक्ति होती है, दुखों से मुक्ति होती है। अब एक भगवान की शरण में जाने का उल्लेख आया है। ये नहीं कहा कि सभी भगवान है इसलिए सब में सबकी शरण में जाओ, ऐसे तो नहीं कहा है। और ना ही कोई जो स्वयं पाप में फंसे हुए हैं वो पापों से मुक्ति कैसे दिला सकते हैं। अगला प्रमाण है, भगवान से ही परम गति की प्राप्ति का उल्लेख आया है। अध्याय 6 का 45, अध्याय 8 का 15 नंबर श्लोक में परमात्मा ही परम गति है ऐसे कहा जाता है। अब सभी अगर परम गति दाता या परम गति प्राप्त परमात्मा है तो फिर रिजल्ट में दिखने में आना चाहिए। रिजल्ट में तो सभी दुखी परेशान नरक में गोते खाते हुए ही नजर आ रहे हैं। ऐसे ही भगवत गीता में जो उल्लेख है, विषय सागर से पार ले जाते हैं क्षीर सागर में। भगवान के लिए मान्यता है कि भगवान ऐसी नवैया है, ऐसी खिवैया है जो सबको पार ले जाते हैं। अभी ये सारी आत्मा रूपी जो नवैयाएं हैं, इनको मृत्यु लोक से प्राप्ति के लिए भगवत गीता में रास्ता बताया। अब भगवान जो है वो तो मृत्यु से परे अमरनाथ कहे जाते हैं, और आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली मृत्यु लोक वासी है, जो स्वयं मृत्यु लोक में फंसे हैं।
वो सबको क्या मृत्यु से पार करा पाएंगे? नहीं। तो इससे स्पष्ट है परमात्मा अलग हस्ती है और आत्माएं इस मृत्यु लोक में फंसे हुए हैं, जिन्हें पार ले जाने के लिए ही भगवान रास्ता बताते हैं। तो इसीलिए इससे भी स्पष्ट है आत्मा सो परमात्मा मान्यता सबके लिए लागू हो ही नहीं सकती है। अगला टॉपिक है आठवां प्रमाण। अगर सभी भगवान के स्वरूप है, परमात्मा है, तो भगवत गीता में ये बात क्यों आई है कि कोई भी भगवान को नहीं जानते, परमात्मा को कोई भी नहीं जानते हैं? इस बात का उल्लेख भगवत गीता के अध्याय 7 का 26, अध्याय 7 का 13 और अध्याय 10 का श्लोक नंबर 14 में आया है कि भगवान को कोई भी नहीं जानते। तो इससे स्पष्ट है अगर सभी भगवान है तो न जानने का उल्लेख क्यों आया? हम जान तो रहे हैं कि हम आत्मा सो परमात्मा का स्वरूप है, इस मान्यता को हमने जान लिया है, तो फिर भगवत गीता में ये बात क्यों बताई है कि परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानकर अव्यभिचारी याद करो, अव्यभिचारी याद से परम गति की प्राप्ति, ईशित्व भाव की प्राप्ति, राजाई की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अलग अलग प्रकार की प्राप्तियां जो बताई हुई है, अगर सभी परमात्मा स्वरूप में स्थित हो चुके हैं तो ये सारी प्राप्तियों की बात क्यों समझाई जा रही है? और स्वयं में भी तो हर आत्मा इस बात को महसूस कर सकती है कि हम इन सब प्राप्तियों को अनुभव करते ही नहीं है, सभी दुखी परेशान है, कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि सभी आत्माएं परमात्मा नहीं है। इसके अलावा जैसे कि परमात्मा को जानने से प्राप्तियों के उल्लेख में जो बात बताई है, भगवान की अव्यभिचारी याद, जानेंगे तो याद करेंगे तो भगवान के नजदीक पहुंचेंगे। जो भगवत गीता में बताया है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो ये बताया है कि मुझे जानने से फिर वो मेरे निकट पहुंच जाता है, ये नहीं कहा है कि वो मेरे में समा जाता है। भगवान के नजदीक पहुंचना अर्थात उस स्थिति को प्राप्त करने की बात आई हुई है, भगवान को याद करके, भगवान को जान करके। तो इससे बात स्पष्ट हो गई कि इस सारे टॉपिक से कि वास्तव में सभी आत्माएं सो परमात्मा हो ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक को जानने के लिए हमने एक खास टॉपिक समझा था, आत्मा और परमात्मा अर्थात भगवान में क्या अंतर है। तो जो लगभग 10 अंतर हमने समझे थे, आत्माएं अनेक होती है, भगवान एक है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, गर्भ से जन्म लेती है, भगवान अगर्भा अजन्मा है। आत्माएं देह को धारण करती है, भगवान विदेही है। आत्माएं भोगी है, भगवान अभोक्ता है। आत्माएं करता है, कर्म धारा बिगड़ रह नहीं सकती और भगवान सदैव ही अकर्ता है। आत्माएं क्षरित होती है क्योंकि देह धारण करती है, जन्म मरण में आती है, भोगी है, भोगने के कारण आत्मा की बैटरी क्षीण होती है, तो आत्माएं क्षर है। और भगवान विदेही है, जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, कर्मों का भोग भोगते नहीं, अकर्ता है, तो इसीलिए अक्षर है, कभी क्षरित होते नहीं। आत्माएं त्रिगुणमयी है, प्रकृति रूपी शरीर को धारण करने के कारण प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों के प्रभाव में आती है, जिस कारण जन्म मरण के चक्र में आती है। सद सद्योनि जन्मसु ऐसे कहा हुआ है। और भगवान का अपना शरीर नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में भी ये माना जाता है कि भगवान को अपना शरीर नहीं है। तो भगवान निर्गुण है, गुणातीत है, 3 गुण जो है प्रकृति के उससे परे है। आत्माएं कर्म बंधन में आती है, भगवान कर्म बंधन से न्यारे है। आत्माएं अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण सब कुछ भूल जाती है और भगवान अजन्मा होने के कारण, अभोक्ता होने के कारण सर्वज्ञ है और त्रिकालदर्शी है।
आत्माएं देहभानी होने के कारण पक्षपाती है, विकारी होने के कारण इच्छा, द्वेष, कामनाएं, क्रोध इनके वश में आकर के पक्षपात करती है। और भगवान सूर्य की तरह निर्दोष है, तो पक्षपात रहित भी है। इसके अलावा हमने इन बातों को समझा है कि किस तरह से आत्मा सो परमात्मा ये मान्यता एक महादेव का ही गायन है। इसमें मुख्य बातें समझने की है कि निराकार शिव अक्षर है और उनके समान शंकर ही हीरो पाठधारी परमात्मा बनते हैं, जिसके लिए दो मुख्य श्लोक हमने समझे थे। दो कैटेगरी की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर, और उनसे भी ऊंची उठी हुई आत्मा उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरित। अर्थात तो महादेवी है जो परमात्मा ऐसे कहा जाता है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो कहा जाता है। इसी में अगला टॉपिक हमने समझा था कि वो हीरो पाठधारी परमात्मा कौन है, उन्हें कैसे पहचाना जाए। तो उसी के लिए ही यहाँ अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22 हमने समझा था कि परम पिता शिव का साकार मुकर्रर शरीर ही परमात्मा ऐसे कहा जाता है। और इसके अलावा शंकर ही शिव समान निराकारी स्टेज धारण करके परमात्मा बनते हैं। इसके लिए हमने अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31 और अध्याय 6 का श्लोक नंबर समझा था। यह टॉपिक अभी अभी समझा है, इसीलिए मेन पॉइंट सिर्फ रिवाइज किए जा रहे हैं। तो इसमें हमने समझा था कि शंकर ही शिव समान निराकारी स्टेज धारण करते। शंकर ही क्यों करते हैं? क्योंकि अध्याय 13 के 22 नंबर श्लोक में हमने समझा कि परमपिता शिव जिस तन का आधार लेते हैं वो परमात्मा ही महेश्वर बन जाता है, सारे तीनों लोकों को अपने अधिकार में लेकर उनका पोषण करता है। तो शिव उसी तन का आधार लिए है, इसका प्रमाण शंकर महादेव को ही तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिखाया जाता है। और वही शंकर शिव की याद से, संग के रंग से निराकारी बनते हैं, तो अकर्ता अभोक्ता बनते हैं। इसके लिए ही उन्हें सदा सुख दुख मान अपमान सबसे परे समान स्थिति में स्थित परमात्मा ऐसे कहा जाता है। और जिसकी यादगार ही शिवलिंग है, जो शिव समान निराकारी स्टेज की यादगार है, जिसके लिए हमने इस बात को समझा था कि वो किस तरह से शिव समान स्थिति को धारण करते हैं। और इसी के लिए हमने समझा कि शिव समान स्थिति को धारण करना अर्थात शिव पिता है, ऐसे ही शंकर महादेव भी जगत पिता बनते हैं। तो वह अव्यक्त मूर्तिना का पॉइंट जिसके द्वारा सारी सृष्टि विस्तार को पाती है, और वही शंकर महादेव जगत पिता भी माने जाते हैं। वो निराकारी स्टेज के द्वारा, शिव समान स्थिति के द्वारा इस साकार सृष्टि की रचना के निमित्त बनते हैं। और इसी के लिए ही भगवत गीता में उन्हें बीज कहा गया है। सारे धर्म में उन्हें आदि पुरुष के रूप में एडम आदम आदिनाथ के रूप में मान्यता दी हुई कही गई है। और वही पुरातन पुरुष है और उन्हें ही आदि देव के रूप में भी माना जाता है। इस तरह से एक शंकरी है जो आत्मा सो परमात्मा की स्टेज को धारण करते हैं। किस तरह से उसे हमने रिवीजन के टॉपिक में समझा है। और इस आज के क्लास के साथ ही आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो आत्मा सो परमात्मा ये मान्यता किसका गायन है, इसे हमने रिवीजन से ही समझा है कि वास्तव में एक शंकर महादेव का ही गायन है। और इसका प्रमाण यही है कि एक शंकर को ही महादेव अर्थात ही परम आत्मा भगवत गीता में जिन्हें उत्तम आत्मा, सर्वोत्तम आत्मा,
परमात्मा इति उदाहरित ऐसे कहा है। भगवत गीता में जिन्हें पूरी तरह से इंद्रिय जीत के रूप में माना गया है, जिसकी यादगार शिवलिंग के रूप में, अव्यक्त मूर्तिना के रूप में भगवत गीता में कही हुई है। तो किस तरह से परमात्मा का गायन महादेव का है वो हमने प्रमाणों के साथ समझा है। और वो व्यक्तित्व प्रैक्टिकली में सृष्टि पर पार्ट बजाता है। सारी सृष्टि को सृष्टि के विनाश काल में अधिकार में ले लेता है अपने योग बल के द्वारा, जिसकी यादगार जो एडवांस कोर्स में कल्पवृक्ष का चित्र दिखाया जाता है, तो शंकर महादेव को ही कल्पवृक्ष में ऊपर दिखाया है और सभी आत्माओं को अपनी ओर योग के बल द्वारा खींचता है। वाइब्रेशन की शक्ति से सबको इस तरह से खींचते हैं जो सभी निराकारी स्टेज में स्थित हो जाते हैं। तो एक उन्हीं में ही वो क्षमता है, इसीलिए ही एक महादेव का ही गायन है, क्योंकि वो शिव समान बनते हैं। इस तरह से प्रमाणों के साथ हमने इस टॉपिक को समझा है। और अगले हफ्ते से बेसिक कोर्स के दिन 8वें प्रश्न में से अगले प्रश्न का उत्तर हम समझना शुरू करेंगे। जो प्रश्न सबसे थोड़ा सा अलग है, और लेकिन ये जो अभी तक हमने 3 प्रश्न समझे हैं, 3 प्रश्न इस तरह से समझे थे। एक तो सबसे पहले हमने समझा था भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो ये मान्यता वास्तव में किसका गायन है? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। और एक व्यापी स्वरूप भगवान का कौन है, वो कहाँ है? इसके लिए भी हमने पहले प्रश्न के उत्तर में ही समझा था, महादेव का गायन है। इसी से ही मिलता जुलता दूसरा प्रश्न हमने समझा था, शिव शंकर अलग अलग है तो एक कैसे हो गए? तो शिव समान शंकर निराकारी स्टेज धारण करके अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता बनते हैं तो एक हो जाते हैं। शिव के सारे कर्तव्यों को शंकर महादेव साकार में निराकारी स्टेज के द्वारा पूरा करते हैं। इसीलिए ही एक हो गए, एकाकार हो जाते हैं, याद में तल्लीन हो जाते हैं, जिसका यादगार ही आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, भगवान में लीन हो गए, ऐसे माना जाता है। वास्तव में सभी के लीन होने की बात नहीं, तो शंकर ही शिव में लीन हो जाते हैं, जो उनमें कोई अंतर नहीं कर पाता है। जब उस प्रैक्टिकल व्यक्तित्व को सभी देखेंगे तो शिव या शंकर अलग है, ये कोई समझ ही नहीं पाते हैं सृष्टि के अंतकाल में। और तीसरा प्रश्न हमने समझा था, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो आत्मा सो परमात्मा ये गायन किसका है? वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी आत्मा आदिदेव एडम आदम, सृष्टि का आदि पुरुष जगतम पितरम अर्थात महादेव का ही गायन है। और अगले क्लास में हम पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर समझना शुरू करेंगे। बीच में जो गीता का भगवान ये प्रश्न है, ये टॉपिक हमने काफी लंबे समय तक समझा है, इसीलिए इस प्रश्न को छोड़ा हुआ है। जब आगे रिवीजन होगी तो इसे देखा जाएगा, इसीलिए 5वां प्रश्न लिया है, पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।